लेकिन कल मैं दरोगा गुरु वो सच में हो गया, क्योंकि मैंने लड़की को दरोगा बनाया था, लड़का को दरोगा बनाया था, और कल मैंने ट्रांसजेंडर को दरोगा बना दिया। तो अब मैं परिपूर्ण हो गया और दरोगा गुरु के रूप में मैं आ गया। और इसी कारण बस लोग हमको दरोगा गुरु कहते हैं। और गूगल पर भी खोजिएगा तो दरोगा गुरु तो मेरा ही नाम देगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और बच्चों के सामने ऑन कैमरा बोल रहे हैं गुरु रहमान सर कि अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हैं, आप सच में दरोगा के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपके पास पैसा एक मतलब समस्या बन के खड़ा है आपके सामने, तो गुरु रहमान सर आपको मदद करेंगे। आप गुरु रहमान सर के क्लास में आइए, आपको दरोगा बनाएंगे। इसने रिजल्ट निकाल के न केवल अपने वजूद को मजबूत किया है, अभी तो भारत में पहला ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जबकि भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जो सब इंस्पेक्टर बनी, उसका नाम मानवीय आपको मधु को आप गुरु मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, पूजते हैं, तो आपके धर्म के लोग कुछ कहते नहीं हैं? आपके धर्म के लोग से डर नहीं लगता? हम बदमाश कहिए या उदंड कहिए या मनमौजी कहिए, मैं शुरू से था। मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है। जब हम त्याग कर सकते हैं, तो इतना सब कुछ झेल सकते हैं, तो फिर बजरंगबली से अगर मेरी समस्या का निराकरण हो रहा है तो माननीय सर के जो बॉस है वो बजरंगबली है, और ये अपने बजरंगबली को बॉस मानते हैं, और बाकी किसी से नहीं डरते हैं तो सिर्फ बजरंग। आप क्लास में ये सोच के पढ़ा रहे होते हैं कि आप ट्रांसजेंडर लड़की को अलग और ट्रांसजेंडर को यानी ट्रांसजेंडर लड़की और ट्रांसजेंडर लड़का को अलग पढ़ा रहे हैं, तो मन में फीलिंग आ जाएगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं जो लड़की के रूप में है वो आपकी बेटी है, जो लड़का के रूप में आपका बेटा है, तो उसमें कोई ट्रांसजेंडर, अभी मेरे पास 26 ट्रांसजेंडर हैं दरोगा बैच में, और 46 ट्रांसजेंडर हैं आपको सिपाही के बैच में। अच्छा। तो मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग ट्रांसजेंडर से गुरु रहमान सर से अब दरोगा गुरु बन गए हैं सर, क्योंकि सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, निश्चित रूप से यहाँ से दरोगा बन के ही बच्चे निकलते हैं क्या सर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप एक आम लड़के को पढ़ाते हैं, जैसे आप गर्ल्स एंड बॉयज़ को पढ़ाते हैं, और एक ट्रांसजेंडर को पढ़ाते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, आप गीता को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, किस चीज़ को मानते हैं? दोनों को। अच्छा, गीता और कुरान में क्या अंतर है? थोड़ा समान। हमारे साथ गुरु रहमान सर है, जो कि पटना में इनका क्लासेज चलता है, और अब गुरु रहमान सर को गुरु दरोगा कहा जाता है। गुरु दरोगा का उपाधि कैसे मिला, थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं गुरु रहमान सर से कि इनको गुरु दरोगा कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 3 ट्रांसजेंडर इनके क्लास से क्वालिफाई की है, दरोगा बनी है। तो हालांकि 3 ट्रांसजेंडर पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा बनी है, और सर के क्लास से बनी है, सर ने पढ़ाया है तब बनी है। अब सर से जानने की प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो गर्ल्स और बॉयज़ होता है, जो आम लड़का होता है, उसमें और एक ट्रांसजेंडर में क्या डिफरेंट होता है, क्या क्वालिटी होता है, और पढ़ाने में क्या समस्या आई है और क्या दिक्कतें फेस करना पड़ा सर को, थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कि आपके क्लासेस से आप जिस बच्चों को पढ़ाए उसमें 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, और माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद था कि ये लोग को आरक्षण मिला, इन लोगों को मौका मिला, आरक्षण मिला, और ये लोग का रिजल्ट हुआ। लेकिन ये उपलब्धि, ये तो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री का था, और मैंने प्रयास किया। और ये सारे ट्रांसजेंडर, अभी मेरे पास 26 ट्रांसजेंडर हैं दरोगा बैच में, और 46 ट्रांसजेंडर हैं आपको सिपाही के बैच में। अच्छा। तो मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग ट्रांसजेंडर से पैसा नहीं लेता हूँ। हाँ। और इनकी सारी ट्रांसजेंडरों की और शहीद के परिवारों के किताब, कॉपी, कलम, जो भी खर्चा उर्चा है, मैं ही पूरा करता हूँ। तो ये जब पता चला कि ये ट्रांसजेंडर पढ़े, तो 3 ट्रांसजेंडर में तो एक तो आपको जो झा है, उसको मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप से
कि वो एक बहुत ही बोल्ड, इस रूप में बोल्ड कि वह चुनाव भी लड़ चुकी लड़ चुकी है, वो ट्रांस मेन है। और दूसरा जो आपको हो गया आपको बिट्टू जो, हाँ, बबलू कुमार, तो ये जो दो हो गए वो ट्रांसमैन है। वो लोग के बाद ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानसिक इसकी है आपको मधु की, जो कि 10 साल से निष्कासित घर से भागी थी और लड़का ग्रुप में भागी थी, आज पूर्ण रूपेण ट्रांस वोमेन है। तो और इसने रिजल्ट निकाल के न केवल अपने वजूद को मजबूत किया है, अपितु भारत में पहला ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जबकि भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जो सब इंस्पेक्टर बनी, उसका नाम मानवीय आपको मधु कश्यप है। अच्छा, तो और वो आपके क्लास से वो भी मेरे गुरुकुल की है। हाँ। और दूसरी अब बात, उसको पढ़ाने वाला कौन है, तो गुरु रहमान है। तो इसीलिए आपको दरोगा गुरु कहा जाता है? नहीं, इसके लिए नहीं, तो अभी तो 1275 घटना है। मैं पार्ट 1 में था, तब 1994 में दरोगा की बहाली निकली थी। उस वक्त भी मैं मुस्तफा हुसैन के संस्थान में पढ़ाया था, बहुत अच्छी रिजल्ट हुई थी मुस्तफा हुसैन की। उस समय का सिलेबस बिल्कुल दूसरा था। उसके बाद 2004 में बहाली निकली, जो 18 से 26 अप्रैल को परीक्षा हुई, और 4 साल तक लगातार मैं पढ़ाता रहा। उसमें 80% बच्चे हमारे पास किए थे। उसके बाद आपको 2014 में सचिवालय सहायक के साथ हुआ था, 167 बच्चे हुए, जिसमें ऑलमोस्ट लड़के किसी न किसी रूप में टेस्ट के माध्यम से या क्लास के माध्यम से जुटे रहते थे, वो थे। उस वक्त 1717 हुआ, 2440 हुआ, 2213 हुआ, ये 1275 हुआ। इन तमाम परीक्षाओं में झारखंड के दोनों बार हुए सब परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश के दरोगा परीक्षा में, दिल्ली के दरोगा परीक्षा में एक ज़बरदस्त सफलता ईश्वर के द्वारा हमको मिला। ये तमाम गुरुकुल के शिक्षकों के द्वारा, मेरे मेहनत के प्रतिफल के द्वारा, टेस्ट के द्वारा। और इस कारणवश पटना के बड़े बड़े टीचर, कोरोना काल के बाद उत्पन्न टीचर नहीं, बड़े बड़े टीचर थे, वो हमारा नाम दरोगा गुरु कर दिए थे। लेकिन कल मैं दरोगा गुरु वो सच में हो गया, क्योंकि मैंने लड़की को दरोगा बनाया था, लड़का को दरोगा बनाया था, और कल मैंने ट्रांसजेंडर को दरोगा बना दिया। तो अब मैं परिपूर्ण हो गया और दरोगा गुरु के रूप में मैं आ गया। और इसी कारण बस लोग हमको दरोगा गुरु कहते हैं। और गूगल पर भी खोजिएगा तो दरोगा गुरु तो मेरा ही नाम देगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और बच्चों की क्षमता के अनुसार पैसा ला। जैसे गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर है तो उसे पैसा लेता ही नहीं हो। और बाकी कोई 1000 दे सकता है, कोई 2000 दे सकता है, कोई 3000 दे सकता है, जो जितना दे सकता है अपनी क्षमता अनुसार उतना देता है। और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि 1994 से लेकर अब तक आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसने पूरा फीस दिया हो। फिर भी मैं खुश हूँ, निश्चित रूप खुश हूँ, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो अब गुरु रहमान सर से अब दरोगा गुरु बन गए हैं सर, क्योंकि सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, निश्चित रूप से यहाँ से दरोगा बन के ही बच्चे निकलते हैं क्या सर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप एक आम लड़के को पढ़ाते हैं, जैसे आप गर्ल्स एंड बॉयज़ को पढ़ाते हैं, और एक ट्रांसजेंडर को पढ़ाते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है, थोड़ा सा जानकारी चाहिए हमको। देखिए, देखने का नज़रिया होता है। अगर जैसे आदमी अपनी बहन को देखता है तो बहन लगती है, किसी तरह का गलत विचार नहीं आता है, और दूसरे के बहन को देखता है तो उस पर तकने लगता है। ये आदमी की मानसिकता होती है, कलुषित मानसिकता होती है। तो अगर आप क्लास में ये सोच के पढ़ा रहे होते हैं कि आप ट्रांसजेंडर लड़की को अलग और ट्रांसजेंडर को यानी ट्रांसजेंडर लड़की और ट्रांसजेंडर लड़का को अलग पढ़ा रहे हैं, तो मन में फीलिंग आ जाएगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं जो लड़की ग्रुप में है वो आपकी बेटी है, जो लड़का ग्रुप में आपका बेटा है, तो उसमें कोई फीलिंग नहीं आएगा। पढ़ाने क्रम में अदम्य गुरुकुल के तमाम बेटियों और बेटों के द्वारा को मैं ग्रेट सैल्यूट करूँगा कि इनके माध्यम से किसी भी तरह का कोई भी नॉनसेंस क्रिएट नहीं किया गया। और जब यही कारण है कि मधु जब गई थी आपको अन्य कोचिंग में क्लास लेने, तो लोगों बोला था कि माहौल ख़राब हो जाने का, लेकिन यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे आई तो गुड़िया बन गई, आपको एक्साइज में सिपाही बन गई, बीरा यादव आपको जमशेदपुर में अफसर बन गई, उसके बाद और एलाइजा थी वो MBA की वजह एक अच्छी कंपनी में चली गई। और लेकिन ये 3 ट्रांसजेंडर का सब इंस्पेक्टर बनना, कठिन परिश्रम, कठिन परीक्षा देकर पास करना रियली अपने आप में अजूबा है, और मैं इसके लिए बजरंगबली को ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, आप गुरु रहमान सर है और आप बजरंगबली को मतलब मानते हैं,
डर उर नहीं लगता है? किसी डर लगेगा? बजरंग बली को छोड़ के तो किसी के बाप से नहीं डरते हम। अच्छा, बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हैं गुरु रहमान सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो डर क्या बात है? चाहे मेरे सामने घटना घटी है बजरंग बली के द्वारा, बहुत सारा चीज़ मैंने अनुभूत किया है, मैं मानता हूँ। अच्छा, आप गीता को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, किस चीज़ को मानते हैं? दोनों को मानते हैं। दोनों को मानते हैं? दोनों को मानते हैं। अच्छा, गीता और कुरान में क्या अंतर है? थोड़ा दोनों समान है। दोनों समान है? दोनों समान है। गीता पुरानी है ग्रंथ है, कुरान नहीं है। आधार सबका सेम है, क्योंकि सब सनातन के आधार हैं। आप बजरंग बली को आप गुरु मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, पूजते हैं, तो आपके धर्म के लोग कुछ कहते नहीं हैं? आपके धर्म के लोग से डर नहीं लगता? हम बदमाश कहिए या उदंड कहिए या मनमौजी कहिए, मैं शुरू से था। मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है। जब हम त्याग कर सकते हैं तो इतना सब कुछ झेल सकते हैं, तो फिर बजरंग बली से अगर मेरी समस्या का निराकरण हो रहा है तो मानने में क्या दिक्कत है? लोग तो पत्थर को पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं ना, ये सोच के कि ये भगवान है। मूर्ति को पूजते सोच के भगवान है। तो मैं बजरंग बली को अगर मानता हूँ तो अजर है, अमर है और हर जगह उपलब्ध है, और समस्या का निराकरण तत्कालिक फौजदारी न्यायालय के रूप में करता है। इसलिए कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर दिस। बजरंग बली इज माई बॉस, माई बॉस, माई बॉस। तो गुरु रहमान सर के जो बॉस है वो बजरंग बली है, और ये अपने बजरंग बली को बॉस मानते हैं, और बाकी किसी से नहीं डरते हैं तो सिर्फ बजरंग बली से। और भी कुछ जानकारी चाहिए सर कि आपके यहाँ कितने बैचेस चलती है, सुबह से शाम तक चलती है? देखिए, बैच की काउंटिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर आपको लड़का पैसा की बात हो। तो ये बैच तो दिन भर चलता रहता है, सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, उसके बाद 9 बजे से लेके आपको 1 बजे तक। तो जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका फ़ी मैं दे देता हूँ। फिर देता क्यों? मैं और मुन्ना 2 आदमी ही हैं इसमें। अच्छा, तो हम लोग मतलब फ्री में उसको पढ़ाते हैं? हाँ, हम बिल्कुल इसमें तो कोई एगो भी खोज के लगेगा जो बोलेगा कि पैसा कारण मैं मुन्ना निकाल दिया किसी को, तो उस दिन मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होगा। तो गुरु रहमान सर के क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, मतलब 1 भी रुपए नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, 100%, 2000% भैया। आप सीना तान के बोल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सीना तान के बोल रहे हैं। ये वीडियो अगर मान लीजिए कि कोई गांव से देखते होंगे और जो बच्चे मतलब दरोगा बनने का सोचते होंगे, गरीब, अनाथ, असहाय, दरोगा में तो दिव्यांग नहीं चलेगा, लेकिन अन्य नौकरी के लिए दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, अगर कुछ भी क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही, एसपी बनना चाहता है तो वह दम्या गुरुकुल नया टोला गोपाल मार्केट में आ जाए। वहाँ पर मैं या मुन्ना किसी से भेंट होगी, अपनी सारी वस्तु से बताएगा, 11 रुपये में पड़ेगा जब तक उसकी नौकरी नहीं हो जाती है। तो कैमरा के सामने ऑन कैमरा बोल रहे हैं गुरु रहमान सर कि अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हैं, आप सच में दरोगा के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपके पास पैसा एक मतलब समस्या बन के खड़ा है आपके सामने, तो गुरु रहमान सर आपको मदद करेंगे। आप गुरु रहमान सर के क्लास में आइए, आपको दरोगा बनाएंगे गुरु रहमान सर। क्या सर? थैंक यू। बिल्कुल 100%। बाकी आप क्या सोचते हैं गुरु रहमान सर के बारे में, गुरु रहमान सर के क्लासेस के बारे में? कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।